जून 5, 1967 तीन मुल्क इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ताकतवर फौज, हज़ारों टैंक्स, मिलियंस लोग और सामने इजराइल। दुनिया को लगा था कि इस बार इजराइल का खात्मा पक्का है। अरब लीडर्स रेडियो पर ऐलान कर रहे थे कि हम इजराइल को समंदर में फेंक देंगे। लेकिन जंग शुरू होने के सिर्फ 6 दिन बाद कहानी पलट गई। इजराइल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इजराइल का साइज पहले से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। कैसे 6 दिन में मुसलमानों के हाथ से यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गज़ा और गोलन हाइट्स निकल गए। क्या ये कोई चमत्कार था या पहले से फिक्स की गई मैच फिक्सिंग? इजराइल ने अरब मुल्कों के हमला करने का इंतज़ार नहीं किया। सुबह के 7:45 पर इजिप्शियन पायलट्स ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन फोकस। उनके फाइटर जेट्स रडार के नीचे उड़ते हुए इजिप्ट पहुंचे और ज़मीन पर खड़े 300 से ज़्यादा इजिप्शियन प्लेन्स बर्बाद कर दिए। जंग शुरू होने के पहले 1 घंटे में ही इजिप्ट की एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी थी। हवा अब इजराइल की थी। उसके बाद जो हुआ वो जंग नहीं, शिकार था। बिना हवाई मदद के अरब टैंक्स रेगिस्तान में सिर्फ लोहे के डब्बे बनकर रह गए। लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सदमा आना अभी बाकी था। जून 7, 1967 इजरायली फ़ौज यरूशलेम की ओल्ड सिटी में दाखिल हुई और 800 साल बाद पहली बार मुसलमानों का किबला अव्वल गैर मुस्लिमों के कंट्रोल में आ गया। इजरायली कमांडर मोटकाई गौर ने रेडियो पर वो अल्फाज कहे जो आज भी चुभते हैं, द टेम्पल माउंट इज इन आवर हैंड्स। मबद का पहाड़ हमारे हाथ में है। उस दिन सिर्फ ज़मीन नहीं गई, मुसलमानों की डिग्निटी भी गई। ज्यूज़ वेस्टर्न वॉल पर रो रहे थे खुशी से और पैलेस्टीनियंस रो रहे थे गम से। सिर्फ 6 दिन में मैप बदल गया। अब इजराइल के पास स्ट्रेटजिक डेप्थ थी। गाज़ा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करके उन्होंने वहां रहने वाले लाखों पैलेस्टीनियंस को मिलिट्री रूल के नीचे ला दिया। यहीं से शुरू हुआ वो लफ्ज़ जो हम आज तक सुनते हैं, दी ऑक्यूपेशन। इजराइल ने इजिप्ट वापस कर दिया, लेकिन गज़ा और वेस्ट बैंक नहीं। क्यों? क्योंकि वेस्ट बैंक के नीचे पानी का ख़जाना है और गाज़ा समंदर के किनारे है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें बिब्लिकल लैंड चाहिए थी। जंग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इजराइल का असली प्लान अब शुरू हुआ। उन्होंने सोचा हमने ज़मीन तो ले ली, लेकिन अब इन लाखों पैलेस्टीनियंस का क्या करें? जवाब था स्लो पॉइजन। उन्होंने ऑक्युपाइड ज़मीन पर अपने लोगों के लिए घर बनाना शुरू किए, जिसे हम सेटलमेंट कहते हैं। दुनिया कहती रही ये इल्लीगल है, लेकिन वो बनाते रहे। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो सब्र का बांध टूट जाता है। पैलेस्टीनियंस समझ गए थे कि अरब लीडर्स उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब उन्हें खुद लड़ना था। और तब इजिप्ट के एक स्टूडेंट ने एक नई मूवमेंट शुरू की। एक ऐसा लीडर जिसे दुनिया टेररिस्ट कहती थी, लेकिन पैलेस्टीनियंस हीरो मानते थे। कौन था वो और क्या था ब्लैक सितंबर? जानिए एपिसोड 5 में। सब्सक्राइब द इनसाइड ट्रूथ। The inside truth. Seek the truth.